नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम ऑनलाइन की पढ़ाई में हिंदी में पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसका पढ़ेंगे। इसमें हम चिट्ठियों के बारे में पढ़ेंगे। इसका भाग 1। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। इसमें लेखक जो है वो पत्रों की इम्पोर्टेंस बताया। क्या कह रहा है कि पत्र जो काम कर सकते हैं वो आज जो आधुनिकतम यानी लेटेस्ट जो साधन है वो नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है कि पत्र से जितना हमें मन को संतोष मिलता है वैसा सेटिस्फैक्शन जो है वो हमें फ़ोन से या एसएमएस से नहीं मिल सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्र की इम्पोर्टेंस इतनी बताई है कि आज का जो साहित्य है, राजनीति है, कला के क्षेत्र में सारे विवाद जो हैं या सारी घटनाएं जो हैं उनका मूल क्या है? जड़ पत्र ही है। उनकी जड़ पत्र है। पत्र से ही सारे स्टार्ट होते हैं और दुनिया का पूरा तमाम यानी सारा का सारा जो साहित्य है वो भी लेटर पत्र पर ही जमा हुआ है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों में अनूठी भूमिका निभाई। अनूठी यानी अनोखी जो है अपनी पार्ट निभाया है। पत्र का भाव सब जगह एक सा नहीं, एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों का जो भी काम होता है वो सब जगह एक सा है, लेकिन उसका नाम क्या है? हर जगह उनका अलग अलग होता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। ये सारे पत्रों के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग जगहों में अलग नाम से पुकारा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी की कोई संदेह नहीं है। पत्र क्या है? हमारी यादें जो हैं उनको सहेज कर यानी संभाल कर रखते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का एक अपना दायरा यानी लिमिट, सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब पत्रों का क्या बताया कि पत्र जो है रोज़ डाले जाते हैं और अपने ठिकानों पर पहुंचते भी हैं। तो आज भी भारत में करीब रोज़ की रोज़, डेली के डेली 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ हैं वो पोस्ट ऑफिस में डाली जाती है। तो इससे क्या साबित होता है कि आज भी पत्रों की बहुत अहमियत है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े कर रहे हैं। नेहरू जी ने क्या कहा था कि हजारों साल से संचार का साधन जो है केवल हरकारे यानी रनर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घोड़े के ऊपर बैठ के जो संदेश लेके जाते वो हैं। उनके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। पहले घोड़े पे सवार होके जाते थे, इसके बाद पहिए आ गए तो गाड़ियाँ बनने लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ? रेलवे और तार से भी बहुत क्या है बदलाव आ गया। तारों ने रेलों से भी तेज गति से सामान पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। जैसे जैसे नई तकनीकी जो आ रहा है संचार के साधन, वैसे वैसे हमारी दुनिया बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था की सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकास करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन के विषय में भी शामिल किया गया। अब जो पत्र को क्या किया, एक कला का रूप दे दिया। उसमें डाक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और पत्रों को सही दिशा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। और उसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए क्या गया, किताबों में पाठ्यक्रम में पत्र लेखन जो है वो भी जोड़ दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब इसमें काफ़ी सुधार किए गए, काफ़ी बदलाव लाने का प्रयास किया। तो ऐसे ही बदलाव में विश्व डाक संघ ने एक जो है बहुत ही प्रतियोगिता प्रारंभ की, जो कि 16 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 1972 में। सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। क्या कहा गया है कि खास तौर पर जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, उनके संचार साधनों में तो काफ़ी तेज गति से विकास आया है, कई कई नए चीज़ जो डेवलप हो गई है। लेकिन आज भी देहाती यानी ग्रामीण गांव की जो दुनिया है वो भी चिट्ठियों पर ही निर्भर है। फैक्स
ईमेल तथा टेलीफोन ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आजकल जो फैक्स हो गए, ईमेल हो गए, मोबाइल हो गए, इन्होंने पत्रों की जो तेजी को तो रोक दिया, लेकिन व्यापारिक जो डाक है उसमें जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो व्यापार किया जाता है, बिजनेस जो है, वो पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हमने पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग पहला पढ़ा है, समझा है। अब इसमें जो भी अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में कठिन शब्दों के रूप में करना है। ठीक है।